हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की से जुड़ी जो चैप्टर चल रहा है वो है विविधता और भेदभाव। उससे जुड़ा रूढ़िबद्ध धारणा चैप्टर पढ़ेंगे। रूढ़िबद्ध धारणा जो है वो विविधता एवं भेदभाव चैप्टर का ही एक पार्ट है। एक समझ लीजिए, चीज़ों को समझने के लिए ये रूढ़िबद्ध धारणा के लिए अलग वर्कशीट बनाई है और ये वर्कशीट 7 है। और रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है जैसे कठोर सोच वाला, ठीक है, या जिसकी पुरानी सोच हो या पुरानी सोच को बदलना ना चाहता हो, उसी के साथ जी रहा हो, तो हम उसे रूढ़िबद्ध धारणा वाला कह सकते हैं। जो किसी के लिए पहले से ही कोई सोच बना के रखे और उसे बदलना ना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं और उसको फिर आपको सोचना है कि वो स्टेटमेंट कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ओके, जैसे ही पहला स्टेटमेंट है, लड़के रोते नहीं हैं। ये स्टेटमेंट है, मतलब क्या लड़के रोते नहीं हैं, इनको बोला जाता है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो या क्यों रो रहे हो, लड़के तो रोते नहीं हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से हम उनका एक तरीके से उनका पालन पोषण करते हैं और उनके दिमाग में ये चीज़ें डाल देते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, रोने का काम तो सिर्फ लड़कियों का होता है। या लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियां ही अच्छा खाना बनाती हैं, ये सोच पैदा करना भी गलत है। ये रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, ना कि पढ़ाई, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है, क्योंकि लड़कियों को खाना भी बनाना आना चाहिए और पढ़ाई भी। आपकी सोच है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम किसी के ऊपर ये चीज़ नहीं बोल सकते कि लड़कियों को सिर्फ यही करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। गांव के लोग अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, ये भी हम सोचते हैं कि जो गांव के लोग हैं अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते और हम उन्हें हीन भावना से देखते हैं। अगला है, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। कुछ में रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है, कुछ नहीं। तो हम ये कहेंगे जैसे ये है, ये रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण नहीं है, तो हम इसको एक रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण नहीं मानते, तो हम इसके आगे क्रॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी पूछा हुआ है कि कौन कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं, ठीक है। तो हम 4 जो ऊपर के देखते हैं वो तो रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं, लेकिन ये जो 5वां आप देख रहे हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है, तो ये जो है रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण नहीं है। उसके बाद हम लगातार समाज में ये सुनते आते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए, यानी कि जो काम लड़कियों को करना चाहिए हम उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम ये काम करो, और जो काम लड़कों का होता है हम उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम यही वाला काम करो। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के, उसी के इमेज के अनुसार ही देखना चाहते हैं। जैसे कि हम नहीं चाहते कि लड़का जो है कभी भी ऐसे कोई कपड़े पहने जो लड़की पहनती है, या उसे पिंक कलर का हम कोई गिफ्ट नहीं देते, हम उसे हमेशा ब्लू कलर का ही गिफ्ट देंगे, या कोई कार या गैजेट देंगे, कोई डॉल गिफ्ट नहीं करते। जबकि लड़कियां होती हैं तो हम उनको पिंक ड्रेस या डॉल गिफ्ट करते हैं। लेकिन ऐसी जो धारणा हमने बना ली है, ये हमने समाज में खुद रहते हुए बना ली है, जो कि रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास ये जो धारणाएं अभी आपको बताई हैं, उससे व्यक्ति के जो अलग देखने का नज़रिया हो जाता है। हम व्यक्ति के जो खास गुण हैं हम उसको नकार देते हैं और समाज के जो धारणाएं हैं उनके अनुसार ही उसका पालन पोषण कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं और आपको इन्हीं वाक्यों से जुड़ी हुई कुछ धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं वो बतानी हैं। और इस वाले में आपको लड़के और लड़कियों से जुड़ी समाज में फैली 4 धारणाएं बतानी हैं। जैसे कि पश्चिमी कपड़े, ठीक है, पश्चिमी कपड़े, इसके को लेके क्या धारणाएं बनाई गई हैं कि पश्चिमी कपड़े हमारी भारतीय संस्कृति को खराब कर देंगे। ये सोच है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। गांव वालों के लिए क्या रूढ़िबद्ध धारणा है कि गांव वाले अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। विदेशियों के लिए क्या है, हम विदेशियों के लिए ये सोच लेते हैं कि विदेशी बाहर के व्यक्ति हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा जो हमने बोला कि लड़कों से जुड़ी 4 धारणाएं जो समाज में हैं और लड़कियों से जुड़ी 4 धारणाएं जो समाज में हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे।
जैसे लड़कों से जुड़ी धारणा है पहली कि जैसे लड़के रोते नहीं हैं, हम उनको इस तरह से बनाते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को ही रोना चाहिए। दूसरा, लड़के खाना नहीं बनाते, ये धारणा कि लड़के खाना नहीं बनाएंगे, किचन में नहीं जाएंगे, ये भी धारणा हमारे समाज में बहुत व्याप्त है। तीसरी, लड़के गुड़िया से नहीं खेलेंगे या ऐसे किसी चीज़ से नहीं खेलेंगे जो लड़कियों को पसंद है। चौथी, लड़के घर के घरेलू कार्यों में जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं इसमें मदद नहीं करेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं हमने लड़कों से जुड़ी बता दी। अब लड़कियों से जुड़ी बात हम बताते हैं कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, घर का काम करना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारे समाज में फैली एक रूढ़िबद्ध धारणा है। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो हैं घर के कामों के लिए बनी हैं, ऐसा माना जाता है कि घर के कामों के लिए बनी हैं तो उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए या नौकरी नहीं करनी चाहिए। ये गलत है, लड़कियां घर के कार्यों के लिए ही बनी हैं। ठीक है, ये दूसरी रूढ़िबद्ध धारणा है। तीसरा, लड़कियों को खेल कूद में नहीं जाना चाहिए, यानी कि जो स्पोर्ट्स होता है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, इनमें नहीं जाना चाहिए लड़कियों को। ठीक है, तो ऐसी भी सोच होती है बहुत लोगों की। लड़कियों को पश्चिमी परिधान नहीं पहनने चाहिए, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है या जो भी वेस्टर्न कल्चर जीन्स टी शर्ट या जो भी परिधान ऐसे हैं उनको नहीं पहनने चाहिए, इनसे वो बिगड़ जाएंगे। तो इस तरह की जो सोच है हमारी सोसाइटी में है और हमें ये बच्चों को समझाना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये रूढ़िबद्ध धारणा है हमें इसे तोड़ना है और बच्चों को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से अच्छी सोच अवधारणा उनके अंदर पैदा करनी है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो ये वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।